आदिल साहब, चीफ जस्टिस साहब भी यही कह रहे थे, लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। क्या देख रहे हैं फिर आप, रिलीफ मिल रहा है या नहीं? देखें, बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो कर रहे थे, अगरचे आपने उसको कह दिया कि वो बड़े पुरएतमाद थे, लेकिन वो पुरएतमाद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे परेशान है। नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पर जो प्लान हमें बी का उम्मीद है। सोच रही है। जी जी। हाँ हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान बी उसने बल्कि तैयार कर लिया है, और इन्होंने एक सियासी जमात के साथ एंगेजमेंट्स भी शुरू कर दिए हैं कि इन केस कल बल्ले का निशान उड़ जाता है तो उस सूरत में वो सियासी जमात अपना टिकट उस यानी जो अलाट उसको हो चुका है निशान, वो कलम दवात भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, तो वो फिर उसके टिकट्स जो है वो रिटर्निंग अफसरान को दिए जाएंगे, जिसके लिए 13 तारीख आखिरी तारीख है। यानी तहरीक इंसाफ को ये खदशा इसलिए है कि आज जो जज साहिबान के सवालात थे ये बड़े अहम थे। देखें, फैसला तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने आइन कानून के मुताबिक करना है, और ज़रूरी नहीं है कि जो रिमार्क्स आ रहे हों वो इशारा दे रहे हो फैसले की जानिब, लेकिन आज के वो सवालात वो रिमार्क्स थे क्या कि बज़ाहिर लगता है कि पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। अगर ये रिमार्क्स आए तो जो प्रोसीडिंग चल रही थी, जो चीज़ें सामने आई, यानी पता ये चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अपनी तश्कील कैसे हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर यह सवाल पूछा गया कि क्या जो रिजल्ट था जो जारी किया गया उस पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, जो इनका फेडरल इलेक्शन कमीशन का सरबराह है, उसके दस्तखत तो हैं, लेकिन वो खुद किस तरीके से आए, और जो बाकी चारों सूबों के इनके मेंबरान हैं उनके दस्तखत कहां पर? अदील, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? इन्होंने जो कल अब मैं पहले बात कर लूं, फिर आप जरूर सवाल पूछिएगा जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब खैर कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम दस्तावेजात भी मंगवा लिए हैं। अब पीटीआई बेसिकली क्या कह रही है? पीटीआई कह रही है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेकिन क्या पीटीआई ने खुद लेवल प्लेइंग फील्ड दी? क्या उसने वाकई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए? क्या उसे नहीं मालूम था कि 23 नवंबर का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसमें किन कंसर्न्स का इजहार किया गया था? क्या उनको इसने दूर नहीं करना था? फिर इसने बताना, इसको साबित करना होगा, इसको बताना होगा, इसको जस्टिफाई करना होगा। ये जो वेन्यू था, एक ग्राउंड जो किसी एक छोटे से इलाके में जाके वहां पर जो इलेक्शन कराए, ये क्यों कराए? तो ये मामला चूंकि लाइमलाइट में आ गया है, ये मामला एक डिबेट में आ गया है, ये बिल्कुल हम इस बात को हमेशा से कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको इस तरह से परखना चाहिए। आज 13 जमातों वाला इलेक्शन कमीशन ने हैरान कुन किस्म का वो जो एक फैसला भी सुनाया है, जिसमें वो हमने कभी जमातें सुनी ही नहीं है, अगरचे वो मेन स्ट्रीम की जमातें नहीं है, लेकिन अब ये काम शुरू हो गया, ये रीत चल पड़ी है। अब ये छानबीन होगी, दीगर सियासी जमातों की भी होगी, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ ने, जैसा कि हमने कहा कि खुद इसने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा, जब इसे जानते बूझते कि एक मुश्किल फेज से गुजर रही है, तमाम नजरें इसके इन इंतखाबात के ऊपर हैं, और उसके बाद इतना बड़ा ब्लंडर इस अंदाज में किया जाना जिस तरह बैरिस्टर गौहर को मुंतखब किया गया है, इसका नतीजा भी खुद पता चल गया। यही वजह कि अब वो प्लान बी की बातें कर रहे हैं। और लेकिन ये जितनी सियासी जमातें खुश हो रही हैं अगर बल्ला इनसे छिन जाता है, अगर छिन जाता है, तो ये अपने साथ खुद बहुत बड़ा जुल्म कर रही हैं। आज इन सियासी जमातों के हालात अच्छे हैं। ये जिस तरह पीटीआई भी यही समझती थी ना कि हम पे कभी बुरा वक्त आना ही नहीं है, और इसी तरह के फैसले कर रहे होते थे। यही वजह कि ये जून 2021 में ड्यू थे इलेक्शन, उन्होंने कहा हमें किसने पूछना है, उन्होंने कराई नहीं, 2024 आ गया, और जिस तरह के कराए वो उसका नतीजा ही भुगत रहे हैं। ये सियासतदान अपने हाथ काट के दे रहे हैं। ये सियासतदान जो नजीर अभी ये प्रेसिडेंट सेट हो रही है और जिस पे ये खुशियां मना रहे हैं, ये कल को इन्हीं की सियासी जमातों के आगे भी आ सकता है। बल्कि मैं तो समझता हूं ये आएगा। पीटीआई के सामने भी वो तमाम चीजें आ रही हैं जो ये खुद अपने दौरे हुकूमत में करते आए। उस वक्त ये कहते थे कि हम शफाफियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए कर रहे हैं। हुकूमत खत्म होने के बाद जब यानी बुरा वक्त आया, उसके बाद ये तमाम चीजें उन्हीं के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये सियासतदान अब ये जो हुकूमत में आने की खुशी में इस वक्त ये भंगड़े डाल रहे हैं, ये अदालती नजीरें जो बनने जा रही हैं, कल ये गिरें इनको दांतों से खोलनी पड़ेंगी। इन्हें सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन
इस केस में भी देखा और इससे पहले भी देखा कि हमारे सियासतदानों ने, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो बहरहाल अब कल का दिन फैसला कुन दिन होगा।